हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सुरंग चौहान। तो एक नए थिंकर के साथ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जॉन ऑस्टिन के बारे में। सबसे पहले इनकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, कहाँ इनका जन्म हुआ, इनकी पेरेंटली कैसी थी, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। उसके साथ ही जो सबसे बड़ा सिद्धांत इन्होंने दिया है संप्रभुता का सिद्धांत, यानी कि सोवर्जुनिटी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स के बारे में। और बाकी जो छोटे स्टेटमेंट है जो ऑस्टिन संप्रभुता के बारे में, एक स्टेट के बारे में जो उन्होंने दिया है, वो आज इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस करने वाले। ज़्यादा लंबा लेक्चर ये नहीं होने वाला, क्योंकि अपने आप में बहुत ही 2 या 3 पेज का ये पूरा चैप्टर है, तो उसको ज़्यादा लंबा हम खींच भी नहीं सकते। ठीक है, और फटाफट से देखो, आपकी अब ड्यूटी क्या बनती है। देखो, आप स्टूडेंट हो, कंज्यूम करते हो और आपको हेल्प मिलती है। ईमानदारी से बताइए, अगर आपको हेल्प मिलती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कहाँ से अटेंड करें, किस यूनिवर्सिटी से आप अटेंड करें, ये भी बताना है। साथ में भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर हमारे लेक्चर्स अटेंड करते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को तो प्रेस जरूरी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, वहाँ जा करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल्स नीचे आपको मिल जाएगा, चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से। ज्वाइन करने के बाद में आपको बहुत सारी स्टोरी के जरिए अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे मुझे अपने फॉलोवर्स बढ़ाना है, इसलिए मैं इसलिए बोली कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप यूट्यूब नहीं चला रहे होते, आप इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो वहाँ पर स्टोरी के माध्यम से अपडेट आप तक पहुँचती जाती है। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। देखिए, जॉन ऑस्टिन का जन्म 3 मार्च 1790 यानी कि 1790 को इंग्लैंड के एक इप्सविच नामक स्थान पर हुआ था। बड़े इंटरेस्टिंग नेम है, इप्सविच। ठीक है, इंग्लैंड में है कोई जगह है। और ये अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, यानी कि सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र जिनको बोला जाता है। और जॉन ने स्टार्टिंग में सेना में भी भर्ती हुए थे और सन 1812 तक वो सेना में रहे, आर्मी में रहे। और उसके बाद सन 1818 में वकील बन गए। ठीक है, तथा नॉरफॉक सर्किट में उन्होंने प्रवेश किया। तो इंटेलिजेंसी आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है, आपकी स्किल कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर आपको भेड़ चाल चलनी है तो आप सिर्फ वही काम करोगे जो बाकी के लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने स्किल पर काम करना है तो आप सिर्फ वो काम करोगे जो बाकियों से अलग, आप जिसमें आपकी कैपेबिलिटीज़ है, जिसमें आप वाकई में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी आने वाले 10-11 साल बहुत ज़्यादा चेंज लाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेबल होने वाले हैं। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बिकॉज ऑफ आज हम जो इस तरीके से या किताबों से जो ज्ञान हम अचीव कर रहे हैं, आज से 10 या 11 साल बाद अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो क्यों? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। जो नॉर्मली हम हाथों से काम करते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं, वहाँ पर एक मशीन, बहुत टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी की मशीन वहाँ पर होगी। और वो 10 लोगों का काम एक अकेले करेगी, तो वो 10 लोगों की जॉब कितनी ज़्यादा सिक्योर है वहाँ पर, ये आने वाले 10 साल तय करेंगे। तो अपनी स्किल पर ध्यान दो। ठीक, अपनी जो स्किल है, अपनी जो सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाओ, चीज़ों को सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, मशीनी टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करो। ये एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए। बाकी लेक्चर्स को फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे जॉन ऑस्टिन के बारे में, तो जॉन ऑस्टिन वकील बन गए थे। बाद में 1818 की अगर बात करें तो वकील बन गए थे। उसके बाद नॉरफॉक सर्किट में उन्होंने स्टार्टिंग एडमिशन लिया। जॉन ने सन 1825 में वकालत छोड़ दी। उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद, यानी कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद में, वह न्याय क्षेत्र यानी कि जुडिशरी में एजुकेटर अपॉइंट किए गए, शिक्षक यानी कि एक टीचर अपॉइंट किए गए। और विधि शिक्षा यानी कि लॉ की एजुकेशन, जर्मन प्रणाली का स्टडी करने के लिए वो जर्मनी चले गए, यानी कि वो लॉ एजुकेशन को जर्मनी प्रोसेस से कंप्लीट करना चाहते थे, इसलिए वो जर्मनी चले गए। वह अपने समय के बड़े से बड़े विचारकों के संपर्क में रहे, जिनमें सविग्नी, मिटमायर और स्लेगल भी सम्मिलित थे। और ऑस्टिन के प्रिय शिष्यों में सबसे जो उनके प्रिय थे वो जॉन स्टुअर्ट मिल थे। सन 1832 में, यानी कि 1832 में उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस डिटरमाइंड प्रकाशित की। और सन 1834 यानी कि 1834 में ऑस्टिन ने इनर टेम्पल में न्यायशास्त्र के साधारण सिद्धांत पर एक अंतर्राष्ट्रीय विधि पर व्याख्यान किया, यानी कि इंटरनेशनल लॉ पर एक्सप्लेन किया, उसको एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल लॉ एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बारे में बताया। दिसंबर 1859 में अपने निवास स्थान बैब्रिज में इनकी डेथ हो गई। तो ये थे ऑस्टिन से रिलेटेड कुछ उनकी लाइफ हिस्ट्री के कुछ मोमेंट, कुछ इन्फॉर्मेशन। और अब बात कर लेते हैं जिनकी वजह से ये फेमस, इनका सबसे बड़ा
जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो है संप्रभुता, यानी कि प्रभु सत्ता की परिभाषा वो कैसे देती कि अंग्रेजी विधि शास्त्री हम इनको बोलेंगे, जॉन ऑस्टिन है अंग्रेजी विधि शास्त्री, ठीक। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति, संप्रभुता के बारे में बताया कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर किसी से अपनी आज्ञा का पालन करवा सकता है, दैट मीन्स रियल सोवर्जन, तो वहाँ पर वो एक्चुअल में एक संप्रभु व्यक्ति हम उसको बोल सकते हैं, वो एक्चुअल में संप्रभु माना जाएगा। यानी कि उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो अपने ऑर्डर से, वो अपनी आज्ञा को लोगों से मनवा सकता है। अगर आप में भी आ गया तो यानी कि आप संप्रभु व्यक्ति हो, है ना, कि आपने कुछ बोला और आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आपकी बोली हुई चीज़ को सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, उसे वो माने, उसे वो करे, ठीक। तो यहाँ पर जॉन ऑस्टिन ने एक तरीके से मतलब बताया है कि भाई जो श्रेष्ठ मानव हम उसी को बोलेंगे, संप्रभु मानव हम उसी को बोलेंगे जो अपने आज्ञा का पालन दूसरों से करवा सकता हो, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन दी है संप्रभुता को लेकर के। अब बात करते हैं प्रभु सत्ता की प्रकृति और उसके लक्षण है कि नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवर्जिनिटी। तो एक्चुअल में प्रभु सत्ता की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसके फीचर्स है। सबसे पहला है परमानेंस, यानी कि स्थायित्व। देखिए, राज्य एक स्थायी संस्था है, एक परमानेंस इंस्टीट्यूशन है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन राज्य निर्बाध गति से चलता रहता है, यानी कि जो राज्य है वो परमानेंट चलता रहता है, ठीक है, वो स्टेबल है। तो सर्वोच्च सत्ता, यानी कि सुप्रीम जो अथॉरिटी होती है, क्योंकि राज्य का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है, तो इसलिए राज्य की समाप्ति के साथ ही प्रभु सत्ता का भी अंत हो जाता है। तो जब तक स्टेट है वो तब तक सोवर्जिनिटी उसके साथ साथ चलती रहती है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा है अनन्यता, यानी कि एक्सक्लूसिवनेस। इसका अर्थ है कि प्रभु शक्ति अनन्य होती है। इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे में नहीं होती, अर्थात एक राज्य में केवल एक ही प्रभु सत्ता हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अविभाज्यता, यानी कि इनडिविजिबिलिटी। तो प्रभु सत्ता अविभाज्यता है। कहने का मतलब यह है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, ये बांटने योग्य नहीं है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वव्यापकता, यानी कि ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो राज्य के भू क्षेत्र, यानी कि जो भी उसकी टेरिटरी है, उसके अंतर्गत जितने भी मनुष्य समुदाय, यानी कि कम्युनिटी उसके अंतर्गत आती है, अथवा जितनी भी वस्तुएं आती हैं, उन सभी पर राज्य का अधिकार होता है, मतलब सर्वव्यापकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अधेयता, इनएलिएनेबिलिटी। तो ये प्रभु सत्ता अधेय होती है, ठीक है। राज्य जैसे ही अपनी प्रभु सत्ता अपने से अलग कर देता है, वैसे उसका अंत हो जाता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग के पॉइंट में हमने कि स्टेबिलिटीज़ में होती है, एक्सक्लूसिवनेस में होती है कि जब तक स्टेट है तब तक प्रभु सत्ता बनी रहेगी, और जब स्टेट खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके साथ ही प्रभु सत्ता भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असीम तथा निरंकुश, यानी कि एब्सोल्यूट। तो राज्य के कानून बनाने की जो शक्ति है वो असीम है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। यदि प्रभु सत्ता जानबूझकर अपने शक्ति को सीमित रखती है तो वह जब चाहे उन सीमाओं को लांघ भी सकती है, और यदि उस पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण हो तो हम उसे प्रभु सत्ता मानेंगे ही नहीं। प्रभु सत्ता का मतलब ही इंडिपेंडेंट होकर के अपने खुद के रूल रेगुलेशन पूरी इंडिपेंडेंट होकर के करने होते हैं, ठीक है। तो राज्य को प्रत्येक प्रकार के कानून बनाने का, उसमें परिवर्तन करने का, यानी कि उसमें चेंज करने का, उन्हें मिटाने का पूर्ण अधिकार होता है। इसमें अदर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। सो गाइज, ये था पूरा जॉन ऑस्टिन का लेक्चर्स। उसके बारे में हमने पढ़ा, उनके सबसे फेमस सिद्धांत के बारे में, थ्योरी के बारे में पढ़ा, जो कि प्रभु सत्ता को लेकर के उन्होंने दिए थे। और इसके अलावा बुक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें, उनके सिद्धांत एक्चुअल में पॉइंट वाइज भी मिलेंगे, लेकिन पॉइंट आपको यही सारे मिलेंगे, एब्सोल्यूटनेस, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस या एक्सक्लूसिवनेस, ये सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी। ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और इसकी जो PDF है, इसके जो नोट्स है, वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते, सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसा यूट्यूब की प्रोफाइल है वैसी हमारी वहाँ पे भी सेम प्रोफाइल मिलेगी और आसानी से चैनल मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।